हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कटिंग में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने 9th क्लास का पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस करा है और हम वो चैप्टर्स भी कराएंगे जो सीबीएसई ने नहीं दे रखे हैं, क्योंकि यहीं से बेसिक चालू होता है। क्योंकि देखिए, कोरोना के आने से हमारे जो कुछ सिलेबस में जो कट ऑफ होता है, जो सिलेबस का जो पोर्शन हमारा कट हो जाता है, उससे हमें नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए हमें काफी दिक्कत आ सकती है। इसलिए गाइस, हम सारे चैप्टर्स यहाँ कराएंगे, सो डोंट मिस आवर एनी वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट एवरी वीडियो must reach to you. So let's start our chapter number first, which is number system. So guys, मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन इट इन अ फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not equal to 0. So guys, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछ रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको इंट्रो करा देते हैं, रेशनल नंबर है क्या। रेशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ, रेशनल नंबर को हम q से भी डिनोट करते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म भी बोल सकते हैं p अपॉन q, वेयर p एंड q दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर देखिए डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, या हायर क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे सेम एस पूछा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। यस, तो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा यस। जीरो का हम लिख सकते हैं, पहला हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म है, तो सो हमारे पास गाइस p जो है वह तो जीरो हो जाएगा एंड q को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, सो गाइस हमारे पास तब भी आंसर जीरो ही आएगा। 0.2 ले लीजिए तब भी जीरो ही आएगा, 0.3 ले लीजिए तब भी जीरो ही आएगा। आप समझ रहे होंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि हमारे पास दो नंबर है 3 एंड 4, इसके बीच में, यानी कि 3 से लेके 4 तक के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। सो गाइस, हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, आइए गाइस देखते हैं। हमें गिवन है 3 एंड 4। सो हम गाइस हमें 6 रेशनल नंबर ढूंढने हैं, तो हम नियरली मल्टीप्लिकेशन ज्यादा नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम इसे 10 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 अपॉन 10 जब भी सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर और नीचे बोथ साइड हो तो कैंसिल होकर 1 हो जाती है, यानी कि हम 3 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 अपॉन 10 1 ही है, और अगर हम किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास वही क्वांटिटी आती है। दैट मीन्स 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम 3 इंटू 10 अपॉन 10 कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 30 अपॉन 10 आएगा। गाइस फ्रेंड्स, आप अगर चाहे तो 10 अपॉन 10 की जगह 6 अपॉन 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन थोड़ी शॉर्ट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करा है, जिससे हमें बस 3 के बाद में एक जीरो लगाना है, नीचे एक जीरो लगाना है। सेम एज हम 4 को भी 10 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच विल इक्वल टू 40 अपॉन 10। अगर आप देखें तो 0 से 0 कैंसिल होकर वापस हमारे पास 3 आएगा, एंड 0 से 0 कैंसिल होकर हमारे पास वापस 4 आएगा। बट गाइस हमें कैंसिल नहीं करना है। अब देखिए, अब हमसे 3 और 4 के बीच में नंबर 6 रेशनल नंबर पूछे हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। चलिए आगे चलते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो होगा वो 31 अपॉन 10 होगा, सेकंड नंबर होगा 32 अपॉन 10, थर्ड नंबर होगा 33 अपॉन 10, फोर्थ नंबर होगा 34 अपॉन 10 एंड 35 upon 10 is our fifth number, and the sixth one is 36 by 10. So guys, जैसा क्या देख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 भी है, जो कि 3 और 4 के बीच में है, यानी कि 30 अपॉन 10 और 40 अपॉन 10। हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, इन दोनों के बीच में ही ये नंबर सारे कंसिस्ट होते हैं। सो दीज आर द 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा थर्ड क्वेश्चन
हमसे ये कह रहा है कि वो भी सेकंड क्वेश्चन की टाइप में है, बस उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें अब हमने लास्ट टाइम जो करा था वो 3 और 4 के बीच में करा था, यानी कि उनमें डिनोमिनेटर सिर्फ 1 था, बट दिस टाइम वी हैव द डिनोमिनेटर 5, 4/5। इन दो नंबर्स के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो लेट्स गाइड्स लेट्स फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। 3/5 एंड 4/5 डिनोमिनेटर जैसा कि आप देख सकते हैं सेम है, तो हमें इनको सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें होता गिवन होता 3/5 एंड 4/6, देन गाइस हम 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आंसर 30 आता। फिर हम 3/5 को 30/30 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 30/30 1 ही होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। सो हमारे पास जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो 30 से मल्टीप्लाई करने के कारण सेम हो जाता। मैं समझा देता हूँ, 30 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3/5 है और 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। अब हमको ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है कि 30 आ जाए, सेम एज 4/6 है, उसको ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए कि 30 आ जाए डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ हम 6 लिख देंगे, तो यहाँ 6/6, यहाँ 5/5। सो 3 into 6 is 18 and 4 into 5 is 20। देन हम आप देख सकते हैं कि यहाँ इन दो नंबर्स के बीच तो सिर्फ दो ही नंबर आए हैं। अब गाइस हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इन दोनों को जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा कर लेंगे। जैसे अगर हमें 9 नंबर्स फाइंड करने तो हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 180/300 आ जाएगा एंड हियर 200/300 आ जाएगा। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 180 से 200 के बीच में 20 नंबर्स आ जाते हैं, जबकि हमें फाइंड 10 नंबर्स ही करने हैं। ये तो गाइस एक एग्जांपल था। अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन है 3/5 और 4/5। हम सेम करेंगे 4/5 एंड 3/5। डिनोमिनेटर हम पहले चेक करेंगे सेम है, आगे बढ़ते हैं। 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 5 नंबर ढूंढने तो मैं 6/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक नंबर ज्यादा। यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 24/30 एंड यहाँ आ जाएगा 18/30। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं 24/30 और 18/30 के बीच में 6 नंबर्स का गैप है, तो मैं वो 6 नंबर्स लिख देता हूँ। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। सो गाइस ये 5 नंबर्स जो हमें फाइंड करने थे हमने कर लिया, तो ये हमारा आंसर। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट का, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। चलिए वो भी कर लेते हैं। एग्जाम से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए एंड गिव रीजन आंसर। एवरी फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 to इंफिनिटी। इंफिनिटी आप सब जानते होंगे, जिसकी जो अनडिफाइंड है, अब तक खोजा नहीं गया। 1 to इंफिनिटी ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जिसे हम n से डिनोट करते हैं। क्या ये नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है? अब होल नंबर क्या होता है ये हम बता देते हैं। होल नंबर होता है 0 to इंफिनिटी, दैट इज 1 to इंफिनिटी तो हमें नेचुरल नंबर में ही है, बस एक 0 ऐड कर रखा है आगे, तो वो होल नंबर होता है। क्या आप नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं? यस। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? यस। देखिए मैं अगर 1 लूं तो 1 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। 2 लूं 2 होल नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 5 लूं 5 नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, क्योंकि वो 0 से, बट अगर मैं 0 लूं तो वो सिर्फ होल नंबर ही है, नेचुरल नंबर नहीं है। सो गाइस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। क्यों? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हम देख लेते हैं -इंफिनिटी टू 0, जस्ट एक -इंफिनिटी से आके
इन पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यानी कि नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स, ये है हमारे इंटीजर्स जिसे हम z से डिनोट करते हैं। बट गाइस हमारा जस्ट अ मिनट, हमने अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो 0 से लेके इंफिनिटी है, यानी कि ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा होल नंबर। और जो स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, गाइस क्या ये प्रूफ है? क्या -1 होल नंबर है? नहीं। क्या -5 होल नंबर है? नहीं। क्या 1 होल नंबर है? यस। यानी कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर, यानी कि हमारे जो नेगेटिव पोर्शन है वो होल नंबर नहीं है, बल्कि जो पॉजिटिव वाला है वो ही होल नंबर है इंक्लूडिंग 0। चलिए, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट होगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड हमारा क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए अब रेशनल नंबर देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के इक्वल नहीं होगा, इसे तो हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर p अपॉन q फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, जहां p और q दोनों इंटीजर हैं, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो यानी कि अगर हम 0 के इक्वल करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था इंडिटरमिनेट फॉर्म में या हायर क्लासेस में देखेंगे तो 0 के इक्वल नहीं होगा। बट गाइस अभी आप बोला एवरी रेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब गाइस होल नंबर हम दोनों क्वेश्चन पे देख ही चुके हैं, होल नंबर होते हैं 0 टू इंफिनिटी। ये तो इंफिनिटी होगी होल नंबर तक, बट गाइस यहाँ देखिए अगर यहाँ इंटीजर है, और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसमें था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर होता तो क्या रेशनल नंबर भी होल नंबर्स होते? बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर कंसिस्ट ऑफ 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे तो इंटीजर्स बोले हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारी 1.1 कंप्लीट। नाउ वी विल स्टार्ट 1.2। 1.2 में पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चलिए 1.2 भी देख लेते हैं। 1.2 में फिर फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, यानी कि स्टेटमेंट वाला। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहाँ इरेशनल नंबर यानी रूट्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को हम q पे बार, रेशनल को ओनली विद q। ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे डिनोट ऐसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि आप बोलते हैं फॉर एग्जांपल √2, इसकी वैल्यू है 1.414 आगे चलता जाएगा। और सबसे जो फेमस एग्जांपल है इरेशनल का वो है पाई 3.1416 एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा। ये मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेसिमल्स तक भी नहीं रुका है, ये आगे भी जाता ही है। चलिए इसको छोड़िए, ये सब इरेशनल नंबर है। और हमसे पूछा है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर के बारे में जानते हैं। गाइस देखिए रियल नंबर है क्या। अक्सर बच्चों से अगर पूछा जाता है रियल नंबर है क्या, तो वो यही बताते हैं कि उनके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों कंसिस्ट होता है रियल में। बट गाइस ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स के पार्ट से हम रियल नंबर की डेफिनेशन बनाए, ये कोई बात नहीं हुई। क्योंकि रियल नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, रेशनल और इरेशनल, उनमें से हम रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं बनाते। इसलिए हम रियल नंबर की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह होगी। रियल नंबर की करेक्ट डेफिनेशन होगी नंबर्स एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। ये रियल नंबर की करेक्ट डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। दैट मीन्स रियल नंबर वो नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पे डिनोट होते हो। नंबर लाइन ड्रॉ करना हम सबको आता ही है, यानी कि
ये 1 -1 2 3 एंड बहुत आगे तक, और ये -2 -3 बहुत आगे तक। यानी कि ये नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। आगे आप 10th में जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिलेंगे, आयोटा का इंट्रोडक्शन होगा, मगर अभी हम 9th में रहते हैं, 9th का पढ़ लेते हैं। यानी कि इर्रेशनल नंबर जो √2 है, क्या वो नंबर लाइन के ऊपर है? यस। अभी हमने इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही है, √5 को डिनोट करेंगे, बस √2 भी नंबर लाइन पे डिनोट होएगा। सो इसीलिए हम जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरह होगा, रियल नंबर consist of the numbers that exist on number line। यानी कि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ द नंबर, रियल नंबर उन नंबर्स को रखता है जो कि नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। एंड irrational number that is denoted by q bar, irrational number exist on number line। और जो हमारा irrational नंबर है वो भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट हमें गिवन है, एवरी irrational नंबर, यानी कि √2 √3 √4 √5, ये सारे नंबर लाइन पे डिनोट हो रहे हैं, और नंबर लाइन पे डिनोट होने वाले नंबर को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो क्या हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा? यस। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट में हम पहले लिख देते हैं ट्रू, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, दैट इज सब क्वेश्चन 2। सब क्वेश्चन 2 कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? एवरी पॉइंट, कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे, ये मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 0 2 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो गाइस अब ये बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, चलिए पॉइंट ले लेते हैं 2, ले लिया, इज इन द फॉर्म ऑफ √m। ये क्या √m के फॉर्म में है, जहां m क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 to इंफिनिटी। यानी कि m क्या है? नेचुरल नंबर है, वो 1 से इंफिनिटी, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, ओनली पॉजिटिव, और यहाँ 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो क्या ये है? अब √2 को हम √4 भी तो लिख सकते हैं। चलिए एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी। अब √4 हमारा 2 है, हम उसे डिनोट कर सकते हैं, ये तो हम जानते हैं, स्क्वायर होता है 2 का। बट गाइस अगर हमें बोले √2 को डिनोट करके बताओ, यानी √4 तो 2 है, बट अगर √2 को डिनोट करना है तो हम कुछ ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 यूनिट की 0 to 1, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट की एंड 1 और 1। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर बेस 1 है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस जो होगा वो 0 से जो परपेंडिकुलर लाइन खींची है उसके बीच के इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, इसे इंक्लाइंड लाइन होगी हाइपोटेनस। सो इसकी लेंथ हम फाइंड कर लेंगे, हमें बेस गिवन है 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और परपेंडिकुलर है 1 जो भी हमने ड्रॉ करी उसका स्क्वायर, जो हाइपोटेनस आएगा वो h स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 होता है हमारा 2, मैं 2 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। स्क्वायर का अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये रूट हो जाएगा और h यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि जो हाइपोटेनस है वो √2 है, और √2 यानी कि ये जो लाइन है अगर मैं से यहीं यहाँ लिया हूँ, नंबर लाइन के जस्ट टच कर दूं तो वो हमारा √2 हो जाएगा। सो मैं यहाँ से ओरिजिन, अगर आप कॉपी भी ले तो कंपास जरूर लीजिएगा, 0 पे रख के एक √2 का जो पॉइंट है यहाँ से एक आर्क लेना है, दैट इज द पार्ट ऑफ सर्कल टू द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हमने ये दिया है, वैसे करेक्ट होगा नहीं, बट ये 1 और 2 के बीच में आएगा क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप्रॉक्स। सो 1.4 के यहीं कुछ आएगा 1 और 2 के बीच, तो यानी कि √2 के भी हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर।
बट गाइस आपने जैसे देखा कि पॉजिटिव्स तो हो रहे हैं बट नेगेटिव नंबर्स नहीं हो रहे। पॉजिटिव नंबर्स तो डिनोट हो रहे हैं बट नेगेटिव नंबर्स का क्या, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो रहे। सो हमारा स्टेटमेंट होगा पॉजिटिव नंबर्स कैन बी डिनोटेड बाय एनी पॉइंट रूट ओवर m वेयर m इज नेचुरल नंबर बट नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी डिनोटेड, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बट रियल नंबर कांट बी इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर के पार्ट्स हैं। मैं फिर से कह रहा हूं रियल नंबर के दो पार्ट्स हैं, रेशनल एंड इरेशनल। और ये क्वेश्चन कह रहा है रियल नंबर क्या इरेशनल में आता है, नहीं आता। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हो जाएगा फॉल्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल। यानी कि आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर 1 का स्क्वायर लेके देखते हैं एग्जांपल। सपोज इज इरेशनल, इरेशनल होगा क्या 1, यस रूट ओवर 1 इज 1, रूट में 1 है बट यहाँ डेसिमल्स तो लग ही नहीं रहे। देखते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। सो गाइस चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसा कि अभी हमने 1 का ही लिया था, 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1 और रूट ऑफ 1 भी 1 ही होता है बट रूट 1 इज नॉट अ इरेशनल विच इज इट इज रेशनल। एक और एग्जांपल ले सकते हो 2 का ले लीजिए, रूट 4 एक पॉजिटिव नंबर है 4, उसका रूट करूंगा मैं तो 2 आएगा और 2 क्या है, 2 भी क्या है रेशनल नंबर, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज रेशनल नॉट इरेशनल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, क्वेश्चन 4 नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 4 इज एन एक्टिविटी, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप नहीं करें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। रूट 5 को मैं डिनोट करना तो मैं पहले एक नंबर लाइन खींचूंगा, फिर 0 पॉइंट लूंगा, यहाँ -1 -2 इनका कोई काम नहीं है, ड्रॉ कर आप करना चाहेंगे वरना एरो लगा दीजिए सही रहेगा। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3 4 5 6 7 और आगे। अब गाइस देखिए बोल रहा है रूट 5, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था उसमें हमने देखा था रूट 2 को हमने डिनोट करा था। तो गाइस अब रूट 5 पूछ रहे हैं। रूट 2 में हमने 0 to 1 लाइन खींची थी, उसके बाद 1 की परपेंडिकुलर खींची थी ताकि जो हाइपोटेनस है वो रूट 2 हो जाए, बट यार रूट 5 लाना है। अगर आप ऐसे रूट 2 लें फिर रूट 2 के बाद एक लाइन खींचे जैसे कि एग्जांपल्स में दे रखा है, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, बट गाइस वैसे हमारा बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे 0 से लेके 2 तक एक लाइन खींचेंगे 2 यूनिट्स की। चलिए खींच ली। अब हम एक 1 यूनिट की लाइन परपेंडिकुलर खींच देंगे 2 से। चलिए खींच ली। तो जो 0 से जो 1 यूनिट की जो लाइन खींची है उसका जो हाइपोटेनस होगा वो कितने यूनिट का होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो इट विल बी बेस स्क्वायर, बेस है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h जो हमें फाइंड करना है। सो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। 4 प्लस 1 हमारे पास 5 है, स्क्वायर हम इधर लाएंगे तो रूट 5 इज इक्वल्स टू h। दैट मीन्स जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो रूट 5 होगा। हाइपोटेनस हमारा रूट 5 है तो ये जो लेंथ है वो रूट 5 की है और यहाँ से हम एक आर्क देंगे तो वो आर्क कुछ यहाँ इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को और यही पॉइंट को हम रूट 5 कह देंगे।
और रूट 5 की वैल्यू अगर आप हमारी प्लेलिस्ट चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे ट्रिक्स फॉर स्क्वायर्स भी है, वहाँ पे स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल आपको अगर रूट 29 दे दिया जाए तो उसका उसकी वैल्यू, उसके अप्रॉक्स वैल्यू आप जान सकते हैं। ऐसे रूट 5 की अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 2.23 के समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी के साथ हमारी 1.2 कंप्लीट। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया हो कोई नहीं। चलिए गाइस अब हमारी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगला जो वीडियो हम 1.3 के लिए बनाएंगे वो आप तक पहुंच सके। हम 1.3 नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, सो वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि 1.3 इज एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू।